प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग खुदा को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें एक और एक शाम दी है, एक नई शाम, एक नई सुबह हम लोग को दी है। तो आइए हम लोग उसकी वंदना करें। मेरा निवेदन है कि पिंकी आजी प्रार्थना में अगुवाई दें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने में फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ हो उसे माफ करिए। खुदा आज आपके दास जो भी वचन आपका बोले आप में होके बोले और हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। जितने भी लोग आए खुदा सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदा अपने डैनियल अंकल को ठीक करा। आपका धन्यवाद हो मेरे खुदा। तो सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए। खुदा आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। मेरा अनुरोध है कि सोना अब हमें गाने की तरफ लेके चले। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग को प्रभु ने अंदर से, हम लोग के दिलों से प्रभु ने हम लोग को छुआ हुआ है। तो उसी महिमा के साथ आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है छू लिया छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 हालेलुया। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरे मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने पाकीज़ ही उन्हें यीशु ने दी, मुझको मिलता गया मेरे मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 हालेलुया।
मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सभी को मैं प्रेज लॉर्ड। अब हम लोग पास्टर जी से अनुरोध करेंगे, वो आके अब अपना वचन बताएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि आज बड़ी दीदी और छोटी दीदी ने मोर्चा संभाला प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे भाई सैमुअल किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन वो यहाँ पर हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो, लाख विपत्तियाँ आती हैं, लाख मरी आएगी, लेकिन मेरे लोग बने रहेंगे। आमीन। आज हम धन्यवाद देते हैं कि भाई को खुदा ने चंगाई दी। आमीन। भाई का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, धन्यवाद। और हम लोग सब ने मीटिंग में प्रार्थना करी, और खुदा ने उन्हें 1 और 2 दिन के अंदर ही चंगाई दी, और वो मीटिंग में बैठे हैं। आमीन। ये सारी बातें मनुष्य की ओर से नहीं हो सकती। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई मनुष्य चंगा नहीं हो सकता। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नहीं जानते, हम नहीं समझ पाते कि इस संगति में खुदा हमें कितनी विपत्तियों से बचाता चलाता है। विपत्तियां तो बहुत हमारे ऊपर आती हैं, लेकिन वो विपत्तियां दिखती नहीं हैं, क्योंकि खुदा उनको अपनी सामर्थ्य से दूर कर देता है। आमीन। और जब हम दूसरों का समाचार सुनते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। उसने कहा देखो ऐसे ही होगा, लेकिन जो मेरे वचन में बने रहते हैं वे सर्वदा स्थिर रहेंगे। उनका जीवन मैं बहुमूल्य दाखलता के समान बढ़ाऊंगा। आमीन। आमीन। तो आइए हम सब प्रभु के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे सबोपदेशक और उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा खुदा धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इन पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। समझे वचन को, क्योंकि काश ऐसा हो कि हर एक आंख उसके वचन को देखने पाए और हर एक घुटना उसके वचन पे झुकने पाए। आमीन। जिस वचन को हम पढ़ते हैं वो वचन मेरे प्यारे भाई बहनों वचन नहीं बल्कि जीवन है, जिसे मनुष्य ने ना जाना। आज छोटी छोटी चीजों के कारण उसने इस वचन को ठुकरा दिया।
और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जो वचन है, इस वचन पे कान लगाने के लिए प्रभु के लोग, बहुत तेरे लोग सदियों से भूखे प्यासे खड़े रहते हैं कि हमको एक प्रभु की आयत मिल जाए। आमीन। आमीन। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कल हमने मनाया कौन सा डे? कौन सा डे मनाया भाई? एस डे, एज डे, वेडनेसडे। एज वेडनेसडे। आज एज वेडनेसडे के बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है ना? क्योंकि सुनिए, कल मीटिंग हो रही थी तो कल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा था मामला, क्योंकि जहां मीटिंग चल रही थी वहां पर नेटवर्क आ नहीं रहा था। वहां पर उस आते हैं एरोप्लेन का हवाई अड्डा है, तो वहां पर नेटवर्क आ नहीं रहा था। लेकिन आज हम और कायदे से देखें प्रभु के वचन से एज वेडनेसडे। कौन कौन देखना चाहता है? क्या है एज वेडनेसडे? आया और मना लिया है? मना लिया भैया, मना लिया, लेकिन इसके विषय में जानने की कोशिश करी। एक आयत है वचन में, जिस आयत को लेके एज वेडनेसडे मनाया जाता है, और वो आयत अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ दे। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। ये है आयत, जिस आयत को लेके एज वेडनेसडे मनाया जा रहा है। आमीन। आमीन। सब मिट्टी में से बने हैं और सब मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सबोपदेशक मेरे प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान ने लिखा। आमीन। आमीन। लेकिन सुलेमान ने इस वचन को लिखने में अपनी उन बातों को लगाया जिन बातों को उसने देखा। ये वचन बताता है कि देखो, बहुत ज्यादा निराशाजनक, कैसी निराशाजनक बातें सबोपदेशक में लिखी हैं। ऐसी बातें लिखी हैं जिसको देखकर एक धर्मी मनुष्य कहेगा, यार सब चीज तो एक ही है, फिर रहने दो, काहे हम प्रभु में जाने। लेकिन इस निराशाजनक में खुदा ने अपने वचन को बनाए रखा है। आमीन। और इस निराशाजनक में खुदा का वचन एक आशा के समान काम करता है, क्योंकि जो बातें लिखी हैं अगर हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम हमें बताएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि पहली आयत अगर हम पढ़ें, फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान पर दुष्टता होती है। पहली बात, न्याय के स्थान में दुष्टता। कहां जाएंगे आप न्याय करने? न्याय मांगने कहां जाएंगे आप? न्याय के स्थान में दुष्टता। थोड़ा आगे आके बैठिए, आप और आगे आ जाइए, और आइए आगे। बहुत बढ़िया। न्याय के स्थान में क्या हो रहा है? आगे पढ़ें। और धर्म के स्थान में भी दुष्टता। अब धर्म के स्थान में भी दुष्टता और न्याय के स्थान में भी दुष्टता। और सबसे बड़ी दुष्टता का काम क्या है? कि सब मिट्टी और सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सब मिट्टी में मिले हैं और सब मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन इस मिट्टी में मिलने से पहले तुम्हारी देह तैयार की जाएगी। अगर तुमने देह को तैयार नहीं किया तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों,
जो वचन में लिखा है कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, सही हो जाएगा। वचन बताता है कि एक तरफ नरक है, आमीन। वचन कहता है एक तरफ स्वर्ग है। वचन कहता है ये नरक भी आग की झील में डाला जाएगा, आमीन। तो वचन हमें सारी बातों के बारे में बताता है। ऐसा नहीं है कि वचन में गलत लिखा कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, सही लिखा है। लेकिन इससे पहले कि हम मिट्टी में मिलें, खुदावन हमें रिस्टोर करेगा। अर्थात जहां पर उसने हमें बनाया उसी अवस्था में वो लाने के लिए इस पृथ्वी पर उतर के आ गया। अगर सब के सब मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाते तो खुदा इस पृथ्वी पर आता ना। खुदा ने कहा क्योंकि मनुष्य से पाप हो गया, अब पूरी मनुष्य जाति पशु की संतान हो गई, आमीन। अब इसलिए क्योंकि तुम पशु की संतान हो, इसलिए तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। अब स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तुम्हें एक नया जन्म लेना होगा। और ये सारी बातें तब तुम कर पाओगे जब तुम वचन में चलोगे, तब तुम जान पाओगे जब तुम वचन को जानोगे। नहीं तो मिट्टी हो, मिट्टी में चले जाओगे। जिस तरह से कहा जा सकता है, अब इस तरह से हम एक सिंपल बात कहते हैं, एक पापी अगर पापी ही अवस्था में बना रहे तो वो नरक जाएगा। लेकिन अगर पापी एक धर्मी मनुष्य के कहने के अनुसार अपने जीवन को सुधार ले और फिर जाए तो वो नरक जाने से बच जाएगा। यही बात इस आयत में भी है कि सब मिट्टी है और सब मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन 21वीं आयत कहती है, पढ़े जरा, मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है? और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर, और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाके मिट्टी में मिल जाता है। ये कौन जानता है? यहाँ पर उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, आमीन। यहाँ पर उसने अपने आप को क्या कर दिया? सिलेंडर कर दिया। ये कौन जानता है? ये एकदम डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि नहीं पशु का और मनुष्य का प्राण दोनों मिट्टी में जाते हैं और दोनों नीचे जाते हैं, नहीं। क्योंकि पशु का प्राण तो नीचे जाता है लेकिन मनुष्य का प्राण नीचे नहीं जाता। मनुष्य का प्राण ऊपर जाता है, आमीन। आमीन। अब जानना होगा कि चिन्ह के बारे में खुदा ने बताया है। देखो, जब पुराने जमाने में दास बनाते थे तो दास बनाने का एक चिन्ह ये होता था कि उनके कानों को छेद देते थे, आमीन। और कानों को छेद देते थे तो ये उनके दास बन जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये राख लेकर हम अपने माथे पे लगाते हैं तो हम एक चिन्ह को दर्शाते हैं। भाई समझिएगा, जब राख लेके हम माथे पे लगा देते हैं तो एक चिन्ह दर्शाते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिलेंगे। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है, क्या बताता है? कि इसी देह में तुम्हें स्वर्गीय देह मिलेगी, आमीन। आमीन। इसलिए तुम ये कार्य ना करना। मैं फिर बता रहा हूं, मेरा काम है रोज प्रचार करना और मुझे काम है आपको एकदम सतर्क करना। आइए देखें कहां पर लिखा ये बात। पहला कुरिन्थियों खोलें, आज हम यही क्लियर करेंगे। एज वेडनेसडे लोगों ने राख का दिन मंगा के अपने माथे पे लगाना शुरू कर दिया। लेकिन माथे पे लगाने का मतलब ये है कि हाँ मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, इसके अंदर मैं वास करूंगा और इसमें तुम पूरी रीति से इसी देह में रहते रहते बदल जाओगे। तो अगर बदल जाएंगे, अगर हमारा विश्वास इस बदलने वाले विश्वास पर है, अगर हमारा विश्वास इस उड़ने वाले विश्वास पे है, अगर हमारा विश्वास उसाते मर के जीवित होने वाले विश्वास पे है, तो यह मिट्टी क्यों लगा रहे हैं हम? यही तो बात है कि हमने वचन को मार दिया। पढ़े जरा पहला कुरिन्थियों, देखें
अभी रुक जाइए, पढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 48 वर्ष पढ़े के पहले 48 वर्ष पढ़े। चलिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 48 वर्ष। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 48 वर्ष। आज सब जने समझ लो, आज कोई नहीं जा आ रहा है, मैं दोबारा मीटिंग वो कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे लोगों ने भी कहा कि पास्टर साहब ये मीटिंग फिर से करिएगा। पढ़े आज। जैसा वह मिट्टी का था, आप समझ लो, इधर देखो, गए और लेके डंके की चोट में माथे पे लगा रहे राख धट, एक डंडा ले आप तेल लगा मारे। वचन में झांक तो लेना चाहिए था, करने क्या गए हो? देखो कलाम क्या कह रहा है, जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं। जो मिट्टी है। ये उसने कहा, ये कौन जान सकता है? 21वीं आयत में कह रहा, 21 आयत नहीं बताएंगे कभी, एज वेडनेसडे पे 20वीं आयत लिखेंगे। सब मिट्टी है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, चलो आओ सब एज वेडनेसडे मनाओ। 21वीं आयत भी लिख देते, ये कौन जान सकता कि कौन मिट्टी में जाए। नहीं, ये कौन जान सकता? तो ये वो जानेगा जो खुदा का बच्चा होगा। तो भैया क्या मिट्टी वाले अलग हैं? यस। एकदम वचन में लिखा है। पढ़ो जरा क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। जैसे वे मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। आप सुनिए, जैसा वो मिट्टी का था वैसे वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। तो ये वो जो मिट्टी का था कौन है? पहला आदम। जैसे वो मिट्टी का था वैसे वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। तो ये सब मिट्टी के हैं और मिट्टी में मिलेंगे। जाके राख लगवाओ, चाहे पूरे शरीर पे राख की मालिश करवा लो, मिट्टी में मिल जाओगे। क्योंकि कह रहा है जैसे वो मिट्टी का था वैसे वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। अब आगे पढ़ो तो और क्लियर होगा मैसेज। और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं। अब स्वर्गीय आके मिट्टी नहीं लगवाएगा। धट! हम तो भैया वचन से पढ़वा देते हैं। ले खोलो वचन और पढ़ लो। अरे जो मिट्टी का होगा वो क्या करेगा? जाके मिट्टी लगवाएगा। और जो स्वर्गीय होगा वो धट! मैं आपको बार बार बता रहा हूं वचन। किसी मनुष्य को नहीं मालूम कि उसका समय कब आएगा। इससे पहले कि उसका समय आए, इन वचनों से शिक्षा ले और अपने हृदय रूपे पट्टियों पर लिख और इसके अनुसार चल। ये ना देख कि कौन मनुष्य क्या कहेगा, कौन मनुष्य क्या नहीं कहेगा। आज इस वचन को जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो बहुत से लोग मुझे पागल कहते हैं, कहते उसकी मीटिंग में ना जाना, उसको प्रचार करना नहीं आता। कहते हैं वो हमेशा हमेशा ऐसा वचन बताएगा, ताड़ना वाला वचन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ताड़ना, प्रभु इस ताड़ना के विषय में कहता है कि सबसे उत्तम ये बात है कि तुम जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर रहते ताड़ना सह लो, क्योंकि ये ताड़ना तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगी। क्योंकि वो ताड़ना जो नरक की झील है, जो झील की आग है, उससे कई गुना अच्छी ताड़ना यहाँ पर है तुम्हारी। यहाँ सही लो भैया, यहाँ तो है, सही लो भैया, सही लो। वहाँ आओ, कर लो। वहां नहीं, वहां इशारा नहीं मिलेगा। तो भैया हमें दिखाओ भैया, तो हम आपको भी दिखाएंगे। कौन कौन देखना चाहेगा? क्या देखना चाहेंगे? ये ऐसे हाथ ना उठाया करो। क्या देखना चाहेंगे बताइए? ये देखेंगे कि जो मिट्टी का है वो मिट्टी के वैसे वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जो स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय। तो हमें ये स्वर्गीय दिखाओ और मिट्टी का दिखाओ बस, क्योंकि ये देख लो तो क्लियर हो जाएगा हिसाब किताब। आइए थोड़ा सा देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 45 आयत से पढ़ें। ऐसा ही लिखा भी है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं प्रथम मनुष्य, क्योंकि उसमें बताया गया जैसे वो मिट्टी का था
वैसे वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। तो उसने कहा सब मिट्टी के हैं और सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये सब हैं। अब प्रथम मनुष्य जैसा वो मिट्टी का था। अब पढ़े जरा, पहले हम मिट्टी का दिखा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग के दिखाएंगे। कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। ये प्रथम मनुष्य धरती से, अगर ये धरती से और अर्थात मिट्टी का है प्रथम मनुष्य, तो इस मिट्टी के बर्तन में आएगा स्वर्गीय। फिर समझो, यह है बर्तन, बोलो आमीन। और इस बर्तन में आएगा खुदा का आत्मा, तब ये बर्तन बन जाएगा स्वर्गीय देह। अब तुम कहो कि बिना बर्तन के आत्मा आ जाए, तो आ नहीं सकता। अब ये बर्तन के अंदर ही आएगा आत्मा। अगर इस बर्तन के अंदर आत्मा आ गया तो हम राख क्यों लगवाएं? और अगर इस बर्तन के अंदर आत्मा नहीं आया तो सच में राख लगवाओ। सही, एकदम सही कर रहे हो राख लगवा के। आप बताइए, यीशु मसीह देह में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? है? उसकी देह के अंदर क्या आया? आत्मा आया। आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा और देह शब्द बनी। आमीन। और शब्द देह बना। आमीन। तो इसी तरीके से ये देह खुदा का आत्मा बनेगा। उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो। अब इस बर्तन में आएगा खुदा का आत्मा। आमीन आमीन। अब हम सोचे कि नहीं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। वचन भी पढ़े, सब कुछ करें, तो ऐसा चलेगा नहीं। फिर पढ़े जरा, फिर पढ़े। धरती से अर्थात मिट्टी का था। अब ये प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, क्योंकि हम सब आदम की संतान। ये प्रथम मनुष्य है आदम, और हम सब आदम की संतान। तो प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, ठीक है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है निकोदेमुस से कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले ले, तब तक तू स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू अभी प्रथम मनुष्य से है, धरती से था और मिट्टी से बना। आगे बढ़े। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय, और जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। अब आपने मिट्टी वाले देख लिए सबको। मिट्टी वाले अगर आप देखना चाहें तो सब है, ठीक। अब इस सब वालों को चेंज होना होगा, अर्थात चेंज होने के लिए इन्हें इस मिट्टी के बर्तन में खुदा का आत्मा आना होगा। अब ये दृश्य देखेंगे हम, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये दृश्य देखने से हमें मालूम होगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा भैया। और जानवर भी मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा भैया। सही कह रहे हो भैया, सभोपदेशक सही कह रहा है। लेकिन कह रहा है ये कौन जानता है? क्यों कौन जानता है? कि कौन जानता है कि कौन मनुष्य स्वर्ग का है और कौन मनुष्य पृथ्वी का? तो अब ये जानने के लिए हम देखेंगे। जब हम ये देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि स्वर्ग के मनुष्य और पृथ्वी के मनुष्य में क्या अंतर है। जिस पल हमें ये पता चल गया, उस पल हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी के मनुष्य के जैसे काम नहीं करेंगे। दिखाओ तो, कुछ तो ऐसा बताओ जिससे हम माने कि हाँ तुम सच्चे हो। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा, मैं सच्चा नहीं, सच्चा है खुदा का वचन। तो हम खुदा के वचन से क्यों ना देखें? जब हम माथे पे राख लगाते हैं तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम पहले आदम की संतान हैं। तो दूसरा आदम फिर क्यों आया? क्यों वो कह रहा है तुम मेरे पुत्र हो? अगर तुम आदम की संतान हो, पहले आदम की संतान हो, तो धरती का है, मिट्टी से बना, मिट जाओगे, चले जाओगे। क्यों? निकोदेमुस भी तो आदम की संतान है,
क्यों कह रहा है नहीं कि तुम उससे नया सिरे से जन्म ले? नए सिरे से जन्म लेने का मतलब मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। आइए देखिए कैसे ये कैसे होगा। निर्गमन खोलें, निर्गमन उसका 24वां अध्याय, एकदम क्लियर दिखेंगे हम। ताली तो बजाएं। मालूम है, धन्य मनाओ, आनंदित हो कि तुम प्रभु के वचन को सुन रहे हो। आमीन। अगर अपना लो तो ठीक है, और अगर मेरे विपरीत कुछ बुरा कहना चाहो तो भी ठीक है, क्योंकि मैं हर बात में आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें, लेकिन है तो यही चीज। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन उसका 24वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत देखें। हम एक मनुष्य नहीं, कई मनुष्य दिखाएंगे। हाँ, पढ़े जरा। निर्गमन उसका 24वां अध्याय, निर्गमन उसका 24वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़े। धीरे धीरे पढ़िएगा। हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरानिए ऊपर गए। आप देखिए, ये ऊपर क्यों गए? अब भैया रोमिका भाभी, ये ऊपर क्यों चले गए? ये कौन जान सकता है? सबोपदेशक में क्या कह रहा? ये कौन जान सकता है कि कौन ऊपर जाता है, कौन नीचे जाता है? और वचन में गया ये ऊपर गए। अभी कह रहा था ये कौन जान सकता है, पशु के प्राण भी नीचे जाते और मनुष्य के प्राण भी नीचे जाते। अब ये कौन जान सकता है कि मनुष्य के प्राण ऊपर जाते? ले, ये ऊपर गए। एक नहीं गया, 2 नहीं गया रोमिका भाभी, 3 नहीं गया, 4 नहीं गया, 5 नहीं गया, 75 75 75। ताली बजाओ। अब ये राख लगवा लेते तो ऊपर जा पाते? मट्टी में मिलते। ए भैया, ये राख लगवा ले तो ऊपर जाते? मट्टी में ये मिट्टी में मिलते। यस। ये ऊपर गए। सबोपदेशक कह रहे ये कौन जान सकता है? क्योंकि जब वचन खोलोगे, वचन जानोगे, वचन समझोगे, वचन में बैठोगे, वचन में परिश्रम करोगे, तब कहोगे मैं ऊपर का हूं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं नीचे का हूं। उसने कहा मैं यहाँ का हूं ही नहीं। अब अगर तुम उसके पुत्र पुत्री हो तो कहोगे मैं यहाँ का हूं ही नहीं। और जो यहाँ के हैं जानवर, पशु की संतान, किसकी? सांप की। वो कहेंगे भैया हम तो भैया मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। आज देखो सबके मुंह में यही होता है, चाहे कोई भी जाति का। इधर देखो, पता है क्या कहेंगे? अरे यार खाओ पियो मौज मस्ती करो, एक दिन तो मरना ही है। वाह, जानवर। लेकिन प्रभु का जन ये नहीं बोलेगा। पौलुस क्या कह रहा? अगर ऐसे ही ये पुनरुत्थान है ही नहीं। आए रे क्या वचन, कितना खुल के साफ कह रहा वचन। ऐसा ना करना कि राख लगवा लेना। क्या कह रहा? अगर पुनरुत्थान है ही नहीं, अब पुनरुत्थान है ही नहीं, पौलुस क्या कह रहा? तो आओ चलो खाओ पियो मैच करो, कल तो मरना ही है। लेकिन कह रहा ऐसा है नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान है। ऐसा है नहीं क्योंकि जीवन है। मेरा खुदा हमें कितना जीवित वचन देता है, नहीं भाई? यस। कितना आनंद मनाए। आनंद किस चीज का मनाए? मैंने उस दिन बोलता था ना, बटोरना नहीं आता। अगर बटोरना आता तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज आनंद मना रहे थे। आनंद मनाओ इस बात को कि हम पृथ्वी के नहीं हैं। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। वो कह रहा कि ये कौन जान सकता कि किसके प्राण ऊपर जाएंगे? ये कौन? लोग 75 के 75 ऊपर चढ़ गए। अब बताओ, तो क्या ये जो ऊपर चढ़े ये आदम की संतान है? नहीं, ये दूसरे आदम की संतान है। क्योंकि दूसरे आदम के बिना ये ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। पहला आदम से जन्मा सब नीचे जाएंगे, लेकिन जो दूसरे आदम से जन्मा है वो स्वर्ग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए देखें बहन, क्या ये धन्य है वो जगह जहां से हमें ये वचन, स्वर्ग के वचन मिल रहे हैं। आपको मालूम है जिस तरह से धन्य हो गया मरियम का गर्भ,
प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से धन्य हो गया वो कान्हा का विवाह, अब बोलते जाएं, जिस तरह से धन्य हो गई वो सामरी स्त्री, जिस तरह से धन्य हो गई वो मरियम मगदलीना, जिस तरह से धन्य हो गया वो जकई, इसी तरीके से धन्य हो गया ये घर। तो इस घर से आज फिर से वो वचन मिल रहा है जो बहुतेरे नहीं जानते। मेरा काम है बताना। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं तुच्छ हूँ, हाँ मैं इस योग्य नहीं कि वचन को पूरी रीति से बता सकूं, लेकिन एक है जो सब कुछ कर सकता है, वो है खुदावन यीशु मसीह। और हम धन्यवाद देते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह को कि इस पवित्र वचन को एक बार फिर से खुदा खोल लाए। सुन लो, मैं पढ़ा के सुना रहा हूँ। पढ़ें जरा 24वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ें। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुराने ऊपर गए। आप बताइए ऊपर कैसे जा सकते हैं आप? जब आप स्वर्ग के होंगे। उसने कहा वैसे ही वे भी हैं, जैसे वो स्वर्ग का है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्ग के हैं। ये हैं स्वर्ग के लोग। मैंने आपको मिट्टी के दिखाए, अब मैं स्वर्ग का दिखा रहा हूं। ऊपर चढ़े, अब पढ़े आगे। और इस्राएल के खुदा का दर्शन किया। आहा, अब दर्शन करने के बाद ये मिट्टी तो नहीं होगी। सच है। अब बताइए, दर्शन करने के बाद भी ये मिट्टी होगी क्या? नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि दर्शन के बाद ये मिट्टी है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि दर्शन, खुदा का दर्शन करने के बाद मिट्टी है? खुदा के दर्शन के बाद ये स्वर्गीय हो गए। फिर समझ लो वचन, क्योंकि खुदा के सामने कोई भी चीज पाप की ठहर नहीं सकती। अगर मिट्टी के होते ना तो सदरक और मसीह अबेदनगो कब का आग में खुल गए होते, जल गए होते। लेकिन सदरक मसीह स्वर्ग के थे, इसीलिए वो आग में जले भुने नहीं बल्कि वैसे ही निकले। स्वर्ग के मनुष्य को देख लो, इनसे कहो भैया एज वेडनेसडे मनाओ, मनाएंगे? अरे यार, समझे वचन को। आगे बढ़े। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। अरे आकाश के तुल्य शुद्ध स्वच्छ, किसके चरणों तले? खुदावन के चरणों तले। आमीन। खुदावन के चरणों तले। आइए इधर आइए भाई, यहाँ बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठिए। खुदावन के चरणों तले आकाश का के तुल्य एक नीलमणि था। ऐसी जगह पे ये 75 गए। अब ये 75 ऐसी जगह पे जाने के बाद क्या राख लगवाएंगे? तो हम लोग जो भैया रोज मीटिंग में सुन रहे हैं, वो राख अगर लगवाने पहुंच गए तो सब कहेंगे ये कहाँ आ गए भैया। खुदा कहेगा ये कहाँ आ गए तुम? रोज मीटिंग सुनते हो, वचन में चलते हो, बाइबल पढ़ रहे हो, इतने रोज भेद खोल रहे हैं। अगर तुम सच में मिट्टी ही हो, अभी तक खुदा को जाने ही नहीं हो, तो आप क्या चाहते हैं? एकदम सिंपल बात, मिट्टी में मिलना चाहते हैं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो फिर मिट्टी वाले काम क्यों कर रहे हो भैया? सच है। काहे लगवा रहे हो राख? देख, ये बताना बहुत जरूरी है। सच है। नहीं, जो गलतियां हो गई आए वचन में अगर जान लें, दोबारा ये गलती ना करें। मेरा काम है प्रचार करना। अभी ये 40 दिन चल रहे हैं, इस 40 दिन में बहुत सी चीजों का ऐसे प्रचार होगा, अभी देखिएगा। और आप लोग सुनते जाइए। ऐसा नहीं कि मैं करा नहीं, मैंने पिछली बार भी इन 40 दिनों में ऐसे ही प्रचार किया था, लेकिन क्या है, मनुष्य भूल जाता है। अब फिर मैंने शुरू करा यही चीज, समझे? आज जो कल प्रचार हुआ, आज फिर प्रचार हो रहा। अब ये 70 से 75 हो गए, स्वर्ग पे ऊपर चढ़ गए। अब वो कह रहे ये कौन जान सकता कि ऊपर कौन जाता? लो 75 गए, 75 गए। अब एक चीज और दिखाएं, चलो एक और देखेंगे। एक और आयत खुलवाओ, पहले कुरिन्थियों देखो, पहला कुरिन्थियों खोलो, फिर देखेंगे और क्लियर करेंगे।
पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, और क्लियर करने जा रहा हूं। 40 पढ़ो, 15 का 40। हाँ, 15 का 40, पहला कुरिन्थियों। हाँ पढ़े। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। अब समझिए एकदम सीधी और सिंपल तरीके से। अभी आपने देखा वो प्रथम धरती से था, मिट्टी का था, बना था, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा स्वाभाविक था जो बाद में आत्मिक बना। आमीन, आमीन। ठीक है। अर्थात अब वचन और क्लियर कर रहा है इस चीज को, क्योंकि पार्थिव देह का तेज और है और स्वर्गीय देह का तेज। अब यहां पर और पकड़ो बात, क्योंकि जो पार्थिव हैं उनका तेज कुछ और है और जो स्वर्गीय है उनका तेज कुछ और है। अंतर है ना, अंतर अंतर है। अब आज जो स्वर्ग है वो ऊपर चढ़ गए और जो पार्थिव है वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। अब वो पार्थिव है वो कहेंगे LIC, बोलो LIC। जो LIC बताएगी तुम मरोगे, जो LIC बताएगी, बोलो जो LIC बताएगी तुम मरोगे तब पैसा मिलेगा। समझो समझो, ये पार्थिव वाले इसी में हैं। पैसा में लोग कहेंगे तुम मरोगे तब हम पैसा देंगे, तो कहेंगे नहीं हमको यही चीज चाहिए, पार्थिव वाले। तुम मारोगे तुमको तो नहीं। और जो स्वर्ग के हैं वो कहेंगे LIC PLIC कुछ नहीं। बट हमारी एक पॉलिसी चलती है खुदा की। देखो LIC कराना गलत बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल LIC पे ही मन लगाना, केवल कार पे ही मन लगाना, केवल उसाते हैं घर की सुंदरता पे, बैंक बैलेंस पे मन लगाना, ये पार्थिव देह है। इनका तेज कुछ और है। पार्थिव देह मालूम तो कैसी होती है? देखो बैठे हैं 10 का 20 बना रहे हैं, कहाँ जाना है? वहां जाना है। अब देखो उनके पास ही, उनके चेहरे पे एक वो है, जाना है तेज। उनके पास कभी भी सुकून नहीं है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहाँ जाना है? वहां जाना है, उसके बाद वहां जाना है। ये तेज है, मतलब उनके पास हर चीज के बाद जाना 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 जाना। पार्थिव देह। आप पार्थिव देह का तेज आप देखना चाहते हैं? बिजी आदमी को देख लीजिए, किसी से बात ही नहीं करेगा, ऐसा बिजी है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद कोई काम ही नहीं, कुछ बात ही नहीं। पार्थिव देह का तेज। आइए स्वर्गीय देह का तेज देखें। फिर से पढ़े 40वीं आयत। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। अब पार्थिव के बारे में आप सब जानते, पृथ्वी की बात ही करते रहेंगे, हम स्वर्गीय दिखाएंगे। पार्थिव की बात तो सब जानते हैं, है बात सही कि नहीं? तो तुमने वो रत्न समोसा खाया? बहुत बढ़िया बना था। पार्थिव। पर हर बात में केवल संसार की बात, पार्थिव। अब आएंगे स्वर्गीय देह पे। आइए स्वर्गीय देह देखें, पढ़ें निर्गमन उसका 34वां अध्याय, 34। निर्गमन उसका 34, निर्गमन 34 चैप्टर और उसकी 29 वर्ष पढ़ें। अब हम स्वर्गीय देह का तेज देखने जा रहे हैं। निर्गमन 34 और 29। निर्गमन। जब मूसा जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सी
सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। आप किरणें निकल रही हैं, ये तेज है। तो मूसा कौन सी देह में आ गया? स्वर्गीय देह में। और ये स्वर्गीय देह कैसे आई? पार्थिव से स्वर्गीय देह बनी। ऐसा नहीं कि पार्थिव देह चली गई नीचे और मूसा चढ़ गया ऊपर। नहीं 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 नहीं, इस बर्तन के अंदर आ गया उसका तेज। फिर समझे वचन को, फिर समझे वचन को। क्यों कहता है ऊपर से आग आएगी और हर एक रद्दे को चखेगी। रद्दा होता है मिट्टी, और रद्दा जब आता है तो रद्दा जब रखते हैं तो उस पर जब आग आती है तो वो आग उस मिट्टी के बर्तन के अंदर आ जाती है। अब अगर रद्दा ही नहीं होगा तो आग कहां जाएगी? इसलिए ये देह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देह वचन का विरोधी है सबसे बड़ा। फिर समझो, खुदा ने कहा वचन का सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारा शरीर है। फिर समझो, और यही देह वचन का सबसे बड़ा प्रेम भी है। दोनों चीज है, क्योंकि एक पार्थिव देह है, एक स्वर्गीय देह है। जो पार्थिव देह है वो वचन का विरोधी है, और जो स्वर्गीय देह है वो वचन है। फिर समझे वचन को, फिर समझे वचन को। मूसा के अंदर यहोवा का तेज आ गया, और वो कह रहा स्वर्गीय तेज अलग है, पार्थिव तेज अलग है। अब मैं तुमसे पूछूं कि अब्राहम और सारा के अंदर कौन सा तेज आया था? 100 और 90 साल के थे, लेकिन जब तेज आया उनके शरीर के अंदर तो सारा 16 साल की हो गई और अब्राहम 18 साल का। अब राजा कह रहा ये मेरे पास आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तेज आ गया। वो उन्हीं का शरीर था, उसी के शरीर के अंदर तेज आ गया, उनकी देह बदल गई। और इसी तरीके से मूसा की देह में खुदा का तेज आ गया, देह बदल गई। इसलिए उसने कहा इस देह से व्यभिचार ना करना, क्योंकि ये देह खुदा का मंदिर है। जो कुछ भी तुम पाप करते हो वो पाप देह के बाहर का है, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो अपनी ही देह के विरोध में पाप करता है। कब समझेंगे वचन? कितना पवित्र वचन मिल रहा। नहीं पढ़े आगे। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा हाँ। कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। उसके चेहरे से किरणें निकल रही। आज आपको मालूम है, आप जाते हैं आपको मालूम भी नहीं होता कि आपके अंदर से कौन तेज निकल रहा है। और जब घरों में प्रवेश करते हैं वहां से हर अशांति चली जाती है। तब लोग फोन पे पता क्या कहते हैं? भैया जब से आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब से आप प्रार्थना करने आए हमारे घर में शांति आ गई। क्या हो गया? तेज था। आपको नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। ये शैतान की अंधकार की शक्तियां इस तेज के सामने रुक नहीं पाएंगी। देखिए पढ़े जरा क्या कह रहा है वचन। जब हारून और इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और इससे और ऊपर की आयत पढ़ें जिसमें लिखा है उसके चेहरे से किरणें निकल उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वे ये नहीं जानता था। वो नहीं जानता था। उसके चेहरे से किरणें निकल रही। उसको नहीं मालूम। उसको तो ऐसा लग रहा मेरा यही शरीर है, मैं इसी में गया इसी में आ गया। लेकिन उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हारून और सारी प्रजा देख रही है। आज इस मीटिंग के जरिए बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं। इस मीटिंग के जरिए बहुत से लोगों के प्राण बच जा रहे हैं। ये मनुष्य को नहीं और हमको नहीं मालूम चल रहा, लेकिन प्रभु का लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया ये मीटिंग ही है जिसके कारण हम बचे हैं। आमीन। देखिए मूसा को नहीं मालूम कि उसके चेहरे से तेज निकल रहा है। हारून और प्रजा उससे डर रही है। तो भैया ये तेज कैसे निकलने लगा?
क्योंकि स्वर्गीय देह हो गए। तो क्या भैया, क्या देह बदल जाती तो मालूम नहीं चलता? पता नहीं चलेगा तुम्हें, और तुम स्वर्गीय देह में आ जाओगे। ये सच है। चलते रहोगे, लेकिन हाँ, जब भी किसी के पास जाओगे, वो मनुष्य, दूसरा मनुष्य अपने दुखों को, अपने जीवन के हर अंधकार को भूल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक तेज है। घर में झगड़े होते होंगे, सब कुछ होते होंगे, लेकिन जैसे तुम जाओगे सब शांत। तेज है। मनुष्य ये चीज नहीं जान पा रहा। मूसा को नहीं मालूम भैया, भैया मूसा को नहीं मालूम कि उसके चेहरे से तेज निकल। पढ़े जरा पूरी आयत। तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी। आपको मालूम है, यहोवा से जब मूसा ने बात करा तो उसे आज्ञाएं मिली। और ये जो तेज है, ये आज्ञाएं हैं। अर्थात जब तुम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, अर्थात जब तुम प्रभु के वचन को जानते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक तेज निकलता है। ऐसा नहीं कि ये तेज प्रभु से मिलने के बाद आ गया, प्रभु ने उसको आज्ञाएं दी, और वो आज्ञाएं मूसा ने अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दी। आमीन। और हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने के कारण, अर्थात वो वचन जो मरियम के गर्भ में आया, मूसा के हृदय पे लिखा गया। आमीन। इसलिए मूसा के अंदर से ये तेज निकल रहा है। जिस तरह मरियम के गर्भ से वो तेज दिख रहा था कि एक कुंवारी गर्भवती हो रही है, वैसे ही मूसा भी गर्भवती हो गया। अर्थात मूसा के अंदर से वो तेज निकला। और एक ऐसा तेज जिसको देख के हारून और इस्राएली डर गए। ये तेज कुछ और नहीं बल्कि खुदा की आज्ञाएं हैं। अगर आज हम खुदा की आज्ञाओं को एज इट इज रिसीव करेंगे, क्योंकि रिसीव करना होता है एक स्त्री को पुरुष के उस बीज को। आमीन। ठीक इसी तरीके से वचन है ये बीज, और हम सब है भूमि। जब इस वचन को हम रिसीव करते हैं, तब हम गर्भवती होते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, जब स्त्री पुरुष के उस बीज को रिसीव करती है, तब उसका शरीर चेंज होता है। ठीक इसी तरीके से जब हम खुदा के वचन को रिसीव करते हैं, तो हमारा शरीर चेंज होता है। और यही चेंज, यही बदलाव स्वर्गीय देह है। ऐसा नहीं कि स्वर्गीय देह इस देह के बाद मिलेगी। अगर इस देह में तुमने रिसीव नहीं किया, तुम्हें कभी स्वर्ग देह नहीं मिलेगी। फिर सुन लो, स्वर्ग देह की में अगर जाना है, तो तुम्हें इसी देह में खुदा को रिसीव करना होगा। उसे कहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसे कहा खुदा के निकट आओ, तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। समझे वचन को। मैं कब तक तुम्हारे पास रह के प्रभु के इस पवित्र वचन को बताऊंगा। देखो, हर एक मनुष्य का एक समय है। पता नहीं मैं कब जाऊं, लेकिन जब तक हूं इस पृथ्वी पर, तुम्हें इस वचन को बता रहा हूं। इसलिए इस वचन को ग्रहण करो। देखो, अचानक भाप के समान एक मनुष्य चला गया, पता नहीं लगा। सब हाय, सब सोच रहे, लेकिन वचन में जो लिखा है वो यही है कि मनुष्य एक भाप के समान है। उसका जीवन एक भाप के समान है। इसलिए जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर है, खुदा के वचन से लिपटा रहे। हमारे बीच में ये भाई है, ये भाई रोज मीटिंग में चलता है। इसका 186 बीपी आ गया। मैंने इसके लिए प्रार्थना करी और खुदा ने इसको 2 दिन में चंगाई दे दी है। आज ये भाई बैठा है, लेकिन कब? क्योंकि ये 186 हमारा शरीर नहीं झेल सकता, खुदा ने सामर्थ्य दी। और कहीं एडमिट नहीं हुए, एकदम बस अपने आप ही बस थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाया, चंगे हो गए। देखो, विश्वास करो, खुदा के वचन में चलने के कारण तुम्हारे जीवन की सारी घटी कमी तुम्हारे जीवन से दूर होती है। और हम सोचते हैं कि भैया मीटिंग में रोज चलते हैं, भैया कुछ मिलता हिलता है नहीं, भैया नहीं तो
बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, बीवी मार रही है, बैंक बैलेंस घटता जा रहा भैया, पता नहीं क्या मिलेगा। प्रभु तुझे जीवन दे रहा है। आमीन। प्रभु की दृष्टि में बैंक बैलेंस तेरा जीवन है, क्या है? और पार्थिव देह में बैंक बैलेंस है पैसा। पैसा पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब लेकिन स्वर्गीय देह में है जीवन। तब खुदा कहता है यदि तूने इस पूरे संसार को प्राप्त कर लिया परंतु अपने प्राणों को खो दिया तो तेरा क्या लाभ। परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपने प्राणों को बचा लिया। बुद्धिमान बन और प्राणों की रक्षा और आयु को बढ़ाना और जीवन देना इस जीवन की पुस्तक में है। इसलिए वो कहता है जीवन की, जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास है। देखो मैं उसे भरपूर बहुतायत का जीवन दूंगा। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि कब तुम्हें खुदा ने उस मृत्यु की बंधन से छुड़ा के ले आया। तुम्हें नहीं मालूम चलेगा, लेकिन तुम्हें एक समय होगा जब मालूम चलेगा, जब वो खबरें आएंगी तुम कहोगे अरे मैं भी तो वहीं था और खुदा मुझे बचा लिया। सच है। आमीन। खुदा ने मुझे बचा लिया, मैं कैसे बच गया। अरे जरूर से जरूर खुदावन में मैं रोज चलता हूँ इसलिए बच गया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो बीपी है, जो ये सब है, ये सब हमारे साथ भी होता है। सच है। मेरा भी सर दर्द होता है, लेकिन मुझे भी खुदा बहुत सी चीजों में बचा लेता है। सच है। आमीन। आमीन। क्योंकि डॉक्टर की दृष्टि में बीपी कम करता है दवाई, लेकिन खुदा हमारे बीपी को थाम के रखता है। आमीन। कहता है ज्यादा उछल कूद ना मचा, ये मेरा दास है। सच है। देखो कभी कभी ऐसा होता है रोग तुम्हारे ऊपर बल के द्वारा उतरेगा, शैतान तुम्हारे ऊपर हावी होगा। क्यों? तुम्हारी परीक्षा होगी कि अब तुम मीटिंग में बहुत ज्यादा थे, अब ना जाना तुम, देखो बीमार पड़ गए। अगर मीटिंग में नहीं जाते तो बीमार नहीं पड़ते, सीधे सीधे निकल लेते हैं? और मीटिंग में जा रहे थे तो बीमार पड़ गए। अब खुदा ने क्या करा? खुदा ने कहा परीक्षा हो रही है, बने रहे, एक दिन में हम लोग ठीक हो जाते हैं, फिर हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आमीन। भैया इनके साथ पता नहीं क्या होता, इन लोग के साथ कुछ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आनंद मनाओ कि तुम खुदा को जानते हो। यस। देखो मूसा के चेहरे से तेज निकल रहा है, लेकिन मूसा नहीं जानता। सेम इसी तरीके से हमारे जीवन से भी तेज निकल रहा है। और मेरे को खुदा कई बातों में, आपको मालूम, विश्वास करिए आप, एक नहीं कई बातों में मुझे खुदा चिन्ह दिखाता है। पूछिए क्या चिन्ह? कि इतना भयंकर तेज मेरे अंदर से निकल रहा है कि जब कोई भी टीचर आके, कोई भी जना आके खड़ा होता है तो मैं उसके बारे में बताने लगता हूँ। तुम ये सोच रहे हो, ये चल रहा है ना तुम्हारे, अरे सर आपको कैसे मालूम? हक्का बक्का, आपको कैसे मालूम सर? क्या आप करना क्या, ये सुनो। हक्का बक्का हो जाते हैं सब कि आपको कैसे मालूम सर? अरे आपने तो मेरी वाली बात बता, ये तो मेरे साथ हो रहा है। तेज के पास आ गए ना। अब पार्थिव देह जब स्वर्ग देह के सामने आएगी तो स्वर्ग देह पार्थिव देह के सारे बातों को खोलेगा। तब वो बहन कह रही, मैं कई दिनों से सोच रही थी। क्या सोच रही थी? आपसे मिलो। मैं कई दिनों से सोच रही थी आपसे मिलो। मैंने कहा 24 घंटे कहीं पर भी चले जाओ, पूरे स्कूल में घूम लो और 24 घंटे कहीं पर भी जाओ, लेकिन वह बातें जो मैं तुमसे कर रहा हूं तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। तब और हक्का बक्का, तब पता करी हाँ जो बातें आप कह रहे कोई नहीं। ऊपर से चेहरे पे वो घुर्राहट। तब तो आदमी, अरे भैया ये क्या है? मैं आपको सच कह रहा हूं। तब खुदा मुझे बताता है, देख मैंने तेरे अंदर एक सामर्थ्य है,
कि तू अपनी बातों से बहुत से गिरने वाले लोगों को थाम लेगा। अय्यूब के बारे में ये बात लिखी है, अय्यूब आज विपत्ति तेरे ऊपर आई और तू गिरे जाता है, तूने तो अपनी बातों से कई लोगों को संभाला है। आमीन। मालूम है हमारा खुदा जीवित खुदा है। उसने कहा ऐसा नहीं कि तेरे ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी, लेकिन दृढ़ हो जाना, क्योंकि तेरे अंदर मैं हूं, तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूं, और मेरा खुदा जीवन भर मेरे साथ रहता है। और मैं विश्वास करता हूँ हमारे भाइयों के साथ, हमारे सैमुअल, हमारी डाली आंटी, हमारे भाई डैनियल, हमारे पिता, हमारे पूरे इस छोटे से झुंड में, जिन जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन इस प्रार्थना को देखने में तत्पर हैं, हर एक जने के साथ भाई खुदा का वचन है। आज यही एक कारण है कि बहुत तेरे घरों में तो मातम है, लेकिन खुदा की इस छोटे झुंड में शांति है। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। आमीन आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और मेरा निवेदन है कि प्रार्थना में अगुवाई करें रोमिका भाभी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हम लोग के बीच में लाए और हम लोग को अपने वचन से तृप्त किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर शाम में आपने हम सब के मनों को छुआ है और हम सब पे अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दी है। पिता, जो भी वचन हमने सुना उस पे हम लोग चलने वाले बन सकें। हे पिता, अपनी आशीष से भरमार करिए, और जो इस समय फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए से आपके इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उनको भी अपने वचनों पे चलने का सामर्थ प्रदान करिए। साथ ही उन पे अपनी आशीष, अपनी सामर्थ उन्हें लिए, उनके परिवारों को हर दुख तकलीफ, हर परेशानियों से बचा के रखिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं यहाँ आए सभी जनों के लिए, सब पे भी अपनी आशीष दीजिए। डैनियल अंकल के घर पे भी अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दीजिए, और मम्मी पापा जो यहाँ हैं, जो कानपुर में हैं, मेरी बहन, भाभी, पिंकी, इन सब के घरों पे अपनी आशीष दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए, ताकि हर एक जन आपके महिमा कर सके और आपको धन्य कह सके, आपके वचनों पे चलने वाला बन सके सच्चे दिल से। इस प्रार्थना को सुनिए, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे कबूल करिए। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह का आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। एक गवाही है, प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही है कि पिछले उसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, और संडे को टीजीटी का, तो उसमें हम पास हो गए अच्छे नंबरों से, अच्छी परसेंटेज से। खुदा को धन्यवाद। और इनके स्कूल से भी कई टीचरों ने दिया था, लेकिन सिर्फ 2 ही टीचर पास हुए, एक रूजवेल मेसी और एक और सर, वो पास हुए। तो खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड।